बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, आज जो अभी तक हम सामान्य रोग, कारण और बचाव की श्रृंखला में चल रहे हैं और उसमें जो आपके सिलेबस में डिजीज़ दिए हुए हैं, जो रोग दिए हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने जाना चेचक के बारे में, टिटनेस के बारे में और तपेदिक के डिप्थीरिया के बारे में और भी एक दो बीमार डेंगू के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है दिमागी बुखार अथवा मस्तिष्क ज्वर की। ठीक है बच्चों, मस्तिष्क ज्वर मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार है, उसको बच्चों अंग्रेजी में इंसेफेलाइटिस कहते हैं। इंसेफेलाइटिस भी क्या है? एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी मतलब छुआछूत से फैलने वाला रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग ट्रांसफर हो सकता है संक्रमण के द्वारा। बच्चों देखो, ये जो बीमारी है वो अक्सर मई और जून के महीने में ज्यादा ही फैलती है। अब आओ जानते हैं कि इसका कारण क्या है। ये जो दिमागी बुखार अथवा इंसेफेलाइटिस है, इसका कारण क्या है? बच्चों, बहुत सारे विशेषज्ञ अभी इसके सही कारणों का पता नहीं लगा सके हैं। फिर भी ये रोग एक विशेष प्रकार के वायरस से पहुंचता है और जब ये वायरस हमारे शरीर में या जो व्यक्ति है जिसको संक्रमण हुआ है उसके शरीर में पहुंचता है, तो शरीर में पहुंचकर ये व्यक्ति के रक्त में यानी खून में शामिल हो जाता है और वहां पे अपनी संख्या बढ़ाता है, अपनी वृद्धि करता है, अपनी बहुत सारी संख्या में वो ग्रो कर जाता है। जिसके बाद क्या होता है कि ये खून के साथ ही बहकर मस्तिष्क तक पहुंचता है ना। खून में जब उसकी संख्या बढ़ जाती है तो वो खून के साथ ही फ्लो करने लगता है, बहने लगता है और जाके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, जहां पे ये वायरस क्या करता है, हमारी तंत्रिका कोशिकाओं को खराब कर देता है और उनमें सूजन या अन्य दिक्कतें आ जाती हैं और इसे ही एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम कहते हैं, यानी AES कहते हैं। AES यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम कहते हैं। बच्चों, अब जानते हैं कि ये एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का क्या लक्षण होता है, कैसे आप जानेंगे? आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ ना कि जब भी आपके शरीर में, आप देखो सीधा सिंपल सा बात होता है ना, आपके घर में भी कोई मेहमान आने वाला होता है और आपको जब वो मेहमान आ जाता है तो आपके घर में भी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं ना, बहुत सारा आपका दिनचर्या बहुत सारा बदल जाता है। उसी तरह जब कोई पैथोजन या कोई जीवाणु या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आपके शरीर में आता है तो शरीर कुछ खास तरह के लक्षण प्रकट करता है। तो उसी तरह AES यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कुछ खास लक्षण होते हैं। आइए जानें कि इसके क्या लक्षण होते हैं। बच्चों देखो, जब संक्रमण होता है उस समय बहुत तेज बुखार आता है ना, और जो बच्चा होता है जिसको ये संक्रमण हुआ है उसके शरीर में ऐंठन होने लगती है। ठीक है बच्चों, एक तरह से पूरा शरीर ऐंठने लगता है। उसके बाद बहुत तेज बुखार की वजह से बच्चा बेहोश हो जाता है और कभी कभी उसे दौरे पड़ने लगते हैं। ठीक है,
अगला लक्षण क्या है कि तंत्रिका तंत्र, चूंकि इसके वायरस क्या करते हैं, मस्तिष्क में जाकर मस्तिष्क कोशिकाओं यानी तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, तो इस वजह से कभी कभी तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। और ज्यादा सीवियर स्थिति में ब्लड का जो शुगर लेवल है ना, वो लो हो जाता है यानी कम हो जाता है, जो एक खतरनाक स्थिति होती है। ये जबड़ा है, जबड़े और दांत कड़े हो जाते हैं, ठीक है। अगला सिम्टम क्या है, बुखार के साथ घबराहट शुरू हो जाती है और कभी कभी रोगी कोमा की स्थिति में आ सकता है, और यदि तुरंत इलाज न मिला तो रोगी अथवा बच्चा मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। अब बच्चों, ये बेहद ही खतरनाक बीमारी है बच्चों, जो आप थोड़ा जानकारी से और थोड़े बचाव से उसे रोक सकते हो। तो अब जानते हैं कि कौन से बच्चे होते हैं जिन्हें ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो उनमें बच्चे, ये जो बीमारी है वो खासकर कुपोषित बच्चों, कुपोषित का मतलब समझते हो ना बच्चों, ऐसे बच्चे जिनको पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, यानी जिनके भोजन में वो सभी चीजें सम्मिलित नहीं हैं जो एक बच्चे के भोजन में सम्मिलित होनी चाहिए, यानी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उनके भोजन में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस होने का सबसे ज्यादा डर कुपोषित बच्चों के लिए है कि जो बच्चा कुपोषित होगा उसको ये बीमारी होने का डर रहेगा। दूसरा क्या है, ऐसे बच्चे जिनमें प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ठीक है। ऐसा बच्चा जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से रोग से लड़ने की क्षमता कम है या किसी वजह से प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो ऐसे बच्चे को भी AES होने की संभावना अधिक होती है। अगला है बच्चों, ऐसा बच्चा जो गरीब परिवार से है, जिसके खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं है, यानी समझो कि मतलब भूख वाली स्थिति में वो रहता है, उसे भी इस बीमारी के होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो अब जानते हैं कि इस बीमारी से बचाव क्या है और इसका उपचार क्या है। बच्चों, सबसे पहले ये जो बीमारी है वो आपको मैंने पहले बताया कि मई जून के महीने में ज्यादा होती है। तो सबसे पहला काम करें कि जो बच्चे, स्पेशली उन माताओं से जो गरीबी में रहती हैं, उन माताओं से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चे को कड़ी धूप में बाहर न जाने दें। दूसरा क्या है, तेज बुखार, अगर बच्चे को तेज बुखार आता है तो बच्चे के माथे पर गीली पट्टी रखें, पानी की पट्टी रखते हैं ना, वो पानी की पट्टी रखें और पूरे शरीर को पानी से पोंछ दें। बच्चे के शरीर पे अगर ज्यादा वस्त्र हैं तो उन्हें उतार दें, शरीर पे कम से कम कपड़े रखें। इसके अलावा जो बच्चा है ना, उसकी गर्दन को हमेशा सीधी रखें, जो बीमार बच्चा है उसके गर्दन को सीधी रखें। और जब भी आप डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं या अस्पताल में ले जा रहे हैं तो किसी करवट सीधा करके बच्चे को ना ले जाएं, दाएं करवट या बाएं करवट लेके जाएं और तुरंत जैसा डॉक्टर कहता है उसी के अनुरूप कार्य करें, उसमें लापरवाही या किसी भी प्रकार का आलस्य न करें। अगला क्या है कि बच्चे को हाइड्रेट करने के लिए, हाइड्रेट का मतलब उसके अंदर डिहाइड्रेशन न होने पाए, इसके लिए उसको पानी पिलाते रहें, ठीक है। और इसके बाद अगर बहुत तेज प्रकाश बच्चे की आंखों में लग रहा है या फिर तेज प्रकाश से बच्चे की आंखों को बचाने के लिए बच्चे की आंखों पे पट्टी रखें, उससे उस जो तेज प्रकाश है उसकी चुभन आंखों पे नहीं होगी। अगला क्या है
कि चूंकि ये एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए रोगी बच्चे को अन्य बच्चों से पृथक रखें। पृथक रखने का मतलब उस बच्चे को अलग रखें, ऐसे कमरे में रखें जहां हवादार व्यवस्था है, हवा आने जाने की सुविधा है और उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को विसंक्रमित पदार्थों से साफ करें। इसके अलावा क्या करें, अपने आसपास, मैंने फिर कहा ना कि बहुत सारी बीमारियों का कारण कई बार गंदगी भी होता है, तो अपने आसपास सफाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत नहीं होती। सबके घर में झाड़ू होती है, सबके घर में व्यवस्था होती है साफ सफाई की। तो अपने आसपास का वातावरण गंदा न रखें बल्कि साफ रखें। इसके अलावा जो बच्चा, छोटा बच्चा आपके घर में है, रात को कभी भी उसे भूखा न सोने दें। कुछ ना कुछ खिलाकर ही बच्चे को सुलाएं। ये कुछ जो प्रिकॉशंस थे या कुछ जो बचाव और उपचार थे, इनको प्रयोग में लाकर, इनको फॉलो करके हम एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से अपने बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू बच्चों।